जब इंसान परेशान होता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो कोशिश कर रहा होता है कि कोई शख्स या कोई अदारा ऐसा हो जो फौरी तौर पर उसकी मदद करे। इस शख्स को देखें, ये भी परेशान है और परेशानी के आलम में पुलिस को कॉल करता है ताकि पुलिस इस हसास मामला में उसकी मदद करे। ये हसास मामला ये है कि इसकी मंगेतर कहीं गुम हो गई है या किसी ने उसको अगवा कर लिया है और उसकी मिसिंग की वजह से ये काफ़ी परेशान है। इसकी मंगेतर रोज़ाना की तरह जॉगिंग के लिए जाती है और उसकी ये काफ़ी अरसा की रूटीन है, मगर जॉगिंग के बाद जब वो वापस नहीं आती तो उसका मंगेतर काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता है। जब वो वापस नहीं आती तो उसको शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो अभी तक वो वापस नहीं आई। इसलिए वो पुलिस को बताता है ताकि पुलिस उसको ढूंढने के हवाले से उसकी मदद करे। पुलिस इल्म में आने के बाद फौरी तौर पे हरकत में आती है और फौरी तौर पे उसकी तलाश शुरू कर देती है और साथ ही साथ कम्युनिटी के लोग भी इसकी तलाश शुरू कर देते हैं। लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स करना शुरू करते हैं, इसके साथ ही पोस्टर लगाते हैं या जो भी उनसे बन पड़ता है वो करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सैकड़ों लोग उसकी तलाश के लिए निकलते हैं और वो एरिया के हर कोने को छानते हैं ताकि उसकी गुमशुदगी या उसके हवाले से कोई भी सबूत उनको मिल सके से वो उसकी बाजियाबी को यकीनी बना सकें। अब आपको बताते हैं कि जिस औरत की तलाश के लिए ये सारा कुछ हो रहा है उस औरत का नाम जेनिफर है और वो शख्स जो पुलिस को कॉल करता है यानी कि जेनिफर का मंगेतर, उसका नाम जॉन मैसन है। इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है और शादी में शिरकत के लिए उन्होंने 600 से ज़ायद मेहमानों को मदऊद कर रखा है। लेकिन अपनी शादी से सिर्फ 4 रोज़ पहले जेनिफर पुरस्रार तौर पर गुम हो जाती है या उसको अगवा कर लिया जाता है। इसके इलाके के लोग और पुलिस बहुत मेहनत करते हैं ताकि जेनिफर की तलाश को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना तो पुलिस को कोई सुराग मिलता है और ना ही इन लोगों को जो कि सैकड़ों की तादाद में और टोलियों की शक्ल में जेनिफर की तलाश करते हैं। जेनिफर की गुमशुदगी इतना पेचीदा केस हो जाती है कि इसमें FBI को भी इन्वॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ इसकी गुमशुदगी की खबर तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारात पर आ जाती है। जेनिफर के वालिदैन, इसकी फैमिली और उसका मंगेतर बहुत परेशान है और जेनिफर के लिए कैंडल विजिल का भी अहतमाम करते हैं, बिल बोर्ड्स भी लगाते हैं और साथ ही साथ मीडिया के सामने आके उसकी गुमशुदगी के हवाले से इंफॉर्मेशन भी देते हैं और अपील करते हैं कि उसकी बाजियाबी के हवाले से उनकी मदद की जाए। जेनिफर की फैमिली $1 लाख अवार्ड का ऐलान भी करती है और यह अवार्ड उस शख्स के लिए होगा जो जेनिफर के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि उसकी बाजियाबी मुमकिन बनाई जा सके। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना तो पुलिस को, ना उसकी फैमिली और ना ही वो लोग जो उसकी तलाश में मगन थे उनको कोई लीड मिलती है और जेनिफर की गुमशुदगी अभी तक पुरस्रार है। ना तो कोई कॉल आती है और ना ही किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आती है कि जेनिफर जिंदा है या नहीं। शादी वाले दिन यानी कि जिस दिन उन दोनों की शादी होनी थी उस दिन रात के 1:30 बजे जॉन मैसन को एक कॉल आती है। जॉन फौरी तौर पे कॉल पिक करता है और वो हैरान हो जाता है कि कॉल की दूसरी साइड पे कोई और नहीं, जेनिफर खुद थी। जब वो अपने मंगेतर से बात करती है तो वो डरी हुई और रो रही थी, लेकिन वो खुद ही फोन से बात कर रही थी जो कि 7-Eleven स्टोर के बाहर इंस्टॉल था और ये स्टोर मुल्क की दूसरी साइड पे था। कॉल पर जेनिफर अपने मंगेतर को अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है कि जब वो जॉगिंग पर थी तो उसके पास एक वैगन आकर रुकती है जिससे एक स्याह रंग का शख्स और एक सफ़ेद रंग की मोटी खातून उतरती है। वो जॉन को बताती है कि उस औरत और मर्द ने इसको ज़बरदस्ती वैगन में धकेल दिया, जहां पर उन्होंने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह पर टेप लगा दी। वो बताती है कि उसको अगवा करने वाले जॉर्जिया से उसको न्यू मैक्सिको के किसी इलाके में लेके चले गए। जब वो बात कर रही थी तो उसकी सिसकियां बंधी हुई थी। वो जॉन को बताती है कि वो उनके चुंगल से निकल के आ गई है और अभी वो 7-Eleven स्टोर के पास जो फोन इंस्टॉल है वहां से बात कर रही है। इसकी बातें सुनने के बाद जॉन मैसन फौरी तौर पर पुलिस को बताता है और पुलिस भी कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर स्टोर पे पहुंच जाती है जहां पे जेनिफर पहले से मौजूद है। जब जेनिफर की फैमिली और उसके दोस्तों और बाकी लोगों को पता चलता है कि जेनिफर बाजियाब हो गई है और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, उसको अगवाकारों ने किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो बहुत खुश होते हैं और वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो झूमना गाना शुरू कर देते हैं और ये सब जेनिफर की बाजियाबी की खुशी में हो रहा था। दूसरी तरफ जब FBI के लोगों को पता चलता है कि जेनिफर पुलिस के पास है
यानी वो बाजियाब हो गई है, तो एफबीआई के अफसरान पुलिस स्टेशन आते हैं ताकि जेनिफर से उन अगवाकारों के बारे में मालूम कर सकें कि उनका हुलिया क्या था, कैसे उन्होंने उसको अगवा किया, कहां से अगवा किया और फिर किस तरीके से उन्होंने जेनिफर को ट्रीट किया। पुलिस वाले जब जेनिफर से मिलते हैं और उससे सवालों जवाब करते हैं तो जेनिफर उनको मुकम्मल तौर पे वो स्टोरी बताती है जो कि उसने जॉन मैसन को बताई थी कि किस तरीके से उसको जॉगिंग के दौरान अगवा किया गया और अगवा करने वालों का हुलिया क्या था। जेनिफर की तरफ से जो स्टोरी एफबीआई के ऑफिसर्स को सुनाई गई उससे ऑफिसर्स मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि जेनिफर स्टोरी सुनाते हुए उसमें गलतियां करती है और उनके लिए ये एक अनहोनी बात होती है, क्योंकि जिस शख्स के साथ कोई वाकया हुआ हो उसको बहुत सारी बुनियादी बातें याद रहती हैं, वो बार बार चीज़ों को या स्टोरी को तब्दील नहीं करता। लेकिन जेनिफर ऐसा कर रही थी और वो अपनी स्टोरी को बार बार तब्दील कर रही थी। वो जेनिफर को मजीद चेक करने के लिए मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर देते हैं। इन सवालात के लिए जेनिफर तैयार नहीं थी, लेकिन वो अपनी बुनियादी स्टोरी वहीं पर रखती है कि उसको अगवा करने वाले दो लोग थे, जिनमें एक काला शख्स और एक मोटी सफ़ेद औरत थी। ऑफिसर्स इसकी कहानी से कतई तौर पर मुतमिन नहीं होते और वो उसको मुख्तलिफ सवालात के जरिए दबाव डालते रहते हैं कि जेनिफर उनको सच्ची बात बताए कि उसके साथ हुआ क्या था। और बाला आखिर कई घंटों की मुशक्कत और सवाल जवाब के बाद जेनिफर हार मान लेती है और पुलिस अफसरान को सच बताना शुरू कर देती है। जेनिफर पुलिस वालों को बताती है, क्या बताती है जरा गौर से सुने। वो पुलिस वालों को बताती है कि उसको किसी ने भी अगवा नहीं किया, ना ही कोई वैन थी, ना ही वहाँ पे कुछ शख्स, ना कोई औरत थी, बल्कि उसने ये तमाम कहानी खुद गढ़ी और वो खुद ही जॉगिंग के बाद गायब हो गई थी। गायब होने की वजह उसने पुलिस को ये बताई कि वो अपनी शादी पर मदऊ किए गए 600 से जायद मेहमानों की वजह से परेशान थी और वो इस तमाम सूरत हाल को फेस नहीं करना चाह रही थी और वो इससे निकलना चाहती थी, क्योंकि उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि इतने सारे लोगों को वो फेस कर सके या डील कर सके। इसलिए उसने शादी से फरार का रास्ता इख्तियार। फिर वो बताती कि उसने खुद अपने मंगेतर जॉन मैसन को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको बताया कि वो किस तरीके से अगवा हुई और किस तरीके से अगवाकारों ने उसको वैगन में धकेला और रस्सियों के साथ बांध दिया। एफबीआई ऑफिसर्स ने जेनिफर के झूठ की वजह से उसको गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन पुलिस को गलत क्राइम रिपोर्ट करने और गलत बयानी पर जेनिफर को सजा का सामना करना पड़ा। इस गलती की वजह से जेनिफर को 2 साल प्रोबेशन की प्ली डील साइन करना पड़ी और साथ ही साथ उसको $13,000 मुआवजा भी अदा करना पड़ा। लेकिन आप सबके लिए यह हैरानगी की बात हो गई कि जेनिफर का इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने के बावजूद उसके मंगेतर जॉन मैसन ने उसको नहीं छोड़ा, बल्कि उन दोनों ने शादी कर ली।